ठीक, ओके। तो कल मैंने जो आपको पढ़ाया था उसको आप देख लीजिए एक बार दोबारा से। हम पढ़ रहे थे क्यूब, है नहीं। क्यूब में हमने 3 टाइप्स आपको बता दिए थे। एक आपको हमने बताया था कि A1 का क्यूब, और आपको मैंने ये बताया था A और इसका क्यूब और A का क्यूब। और अब यहाँ पे A इंटू बी, कुछ भी आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए, हम A इंटू बी की बात कर रहे थे। ठीक है ना इतना। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन ये है अभी कि CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एक नया एग्ज़ाम आ गया है सभी एग्ज़ाम के लिए, है ना। इसमें जो A ग्रेड के हैं वो तो अभी नहीं है, केवल B, C और D ग्रेड की जो जॉब होती है उसके लिए टेस्ट होगा। और ये टेस्ट कराएगा NRA, नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी। तो लेकिन अभी ये लागू नहीं होगा, ये लागू होगा 2021 के आसपास है, 2021 के मिड में, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं जिसके मतलब नोटिफिकेशन आ गए हैं या जो एग्ज़ाम अभी कंटिन्यू में है वो तो सब पहले वाले ही, पुराने वाले तरीके से ही होने हैं। तो चलिए इस पे आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो एक एक पहले छोटा सा ले लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा हमारा। अगर हमने बोला था कि अगर यहाँ पे आपका ये संख्या है, या कुछ और ले लेते हैं, चलो हम 18 ले लेते हैं। 18 का क्यूब अगर आपको फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, तो हमने आपको यही बताया था कि आप 18 लिखो, 8 का स्क्वायर और 8 का क्यूब कितना होगा 512। और एक चीज़ मैंने आपसे कहा था आप सभी लोगों से कि 1 से लेकर 9 तक का क्यूब आपको लर्न करना है, बस इतना ही याद रहे, बाकी आप अपने आप निकाल सकते हो इस तरीके से। अब ये जो संख्या है इसका डबल कर देना, 8 का और 64 का डबल कितना हो जाएगा 128, इसको जोड़ दीजिए। 2 1 और सॉरी 2 को 2 लिखेंगे, और ये जो 51 है ये आपका कैरी हो जाएगा। 51 आपको यहाँ लिखेंगे, 8 4 और 5 कितना हो जाएगा 13, 13 को 3 लिखेंगे, फिर कैरी आपका 1 आएगा। अब ये जो टोटल वैल्यू है ये वाली, इसको टोटल ऐड करके कैरी आप इधर को ले आएंगे। तो 12 6 18 और 18 6 24, तो 6 4 10 8 18 को 8 लिखेंगे, हासिल आपका 1 आ गया, 4 और 1 5, 18 का क्यूब आ जाएगा 58 और 32। समझ में आ रहा है। अब जैसे ये पूछते हैं, अब आप लोग कह रहे थे ना कि इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है आपसे, जैसे आपका ऑप्शन दे देगा ABC, यहाँ पे आपका 2 वैल्यू दे दिया, या AB दे दिया, ये आपका दे दिया। अब आपसे यहाँ पे मान लीजिए 32 लिख देगा, A इंटू B आपका लिख दिया 64 लिख दिया, AB 27 लिख दिया, AB 61 लिख दिया। तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अंतिम 2 डिजिट, ये वाली पूछना मतलब ये 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट 3 डिजिट क्या होगी अगर कोई वैल्यू दे देगा आपका, है ना। 8 का क्यूब निकालिए और आप बताइए कि अंतिम 2 डिजिट क्या आएगा, इस तरीके से दे देगा, और सामने आपका लिखा हुआ रहेगा A इंटू B इंटू C। अब हमें ये पता ही नहीं कि 18 का क्यूब अगर आपको निकालना है, तो अब आप या तो करो भी 18 इंटू 18 3 बार आप इसे मल्टीप्लाई करो, फिर जो वैल्यू आपकी आएगी, यहाँ 324 आ गया, फिर आप इसमें 18 से आप मल्टीप्लाई कीजिए। फिर आपको ये बताना है कि इकाई के स्थान पर दहाई के स्थान पर, 2 डिजिट का मतलब यही हो गया इकाई और दहाई। लास्ट के 2 डिजिट क्वेश्चन में पूछ लेता है एग्जामिनर, और सामने बहुत बड़ी सी डिजिट रहेगी, तो पता कैसे चलेगा ये बताना हमें। ठीक है, तो पहले का हो गया आपका एक रिवीजन। सेकंड पे आ जाते हैं हम। ये तो आ गया समझ में। सेकंड हम 81 का ले लेते हैं, 81 का स्क्वायर। तो जैसा कि आपको बताया था बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, 8 का डबल 16 और 8 का क्यूब कितना होगा 512।
इसका आप डबल कर देंगे, सॉरी 8 का स्क्वायर 64, इसका डबल कर देंगे 16, 64 का कितना हो जाएगा 128, इसे आप क्या करो प्लस कर दो। तो एक को आप एक ही लिखोगे, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, हासिल एक आ गया, एक जो आपका हासिल यहाँ पे आएगा एक और एक 1 2 यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा, 8 2 10 4 14। अब फिर आपका हासिल एक आ गया, इस पूरी वैल्यू को ऐड करके ये जो आपका हासिल आएगा इधर को ऐड हो जाएगा। तो 12 6 18 और 1 19, ये 19 और 9 2 11 को 1 हासिल फिर आ गया 1 2 और 1 3 और ये 5, ये 81 का क्यूब निकल के आ गया 81 का। ठीक है, पहला हमने एक बता दिया आपको, एक रिवीजन में 18 का है नहीं, 18 का आपको पहला बता दिया, इसका आपको बता दिया 81 का। ठीक है, अब हम तीसरे पे आते हैं, समझ में आ रहा है? तीसरे पे आपका है आप 6 का क्यूब होता है 216, 216 216 216, 3 है तो एक बार ज़्यादा लिखना है आपको, इनका क्यूब। इसका डबल हो जाएगा 432, इसका भी डबल 432, इसको ऐड कर दीजिए। 6 कैरी 21 आपका यहाँ आएगा, कितना हो गया 9 हो गया आपका, नहीं हासिल कुछ नहीं बचा यहाँ से, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये टोटल, तो ये 23 हो जाएगा, 23 और कितना हो गया 43, तो 66 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 6 6 12 2 14 को 4 और हासिल जो आएगा 1 आपका यहाँ जाएगा। तो ये जो टोटल पहलू है इसको ध्यान से, यही तो गड़बड़ करता है ना, यानी कि 43 21 6 और 1 7, तो 1 तो यहाँ आएगा, 3 4 1 8 11 6 और 1 7, 71 आ गया है नहीं। अब आपको 71 को आपको यहाँ लिख देना है, 6 और 1 7 और इसको आप ऐड करेंगे तो 8, तो अब सही आया है। ठीक है ना, क्लियर? पीछे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था कैलकुलेशन में, तो ये मतलब प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगा कि कैसे करना है इसको। आगे चले, अब हमें ये बताना है आपको। ए बी का मतलब कोई भी संख्या आगे पीछे हो। ठीक है, तो देख लीजिए, मान लीजिए अगर आपको 23 को फाइंड करना है तो 23 का कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो ये 8 है, 8 का क्यूब लिख देंगे आप, सॉरी 2 का क्यूब कितना होगा 8, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 ठीक है, 3 का क्यूब 27। अब क्या करना है कि ये जो 2 है 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा, और 3 में गुना करके लिख दीजिए, कितना हो गया 12। उसी तरीके से इसका कीजिए, 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18, यहाँ 18 हो जाएगा। अब इसका डबल कर दीजिए, 18 36, इसका डबल 24, इसको जोड़ दीजिए 7, करिए आपका 2 यहाँ ऐड हो जाएगा, 8 2 10 6 16 को फिर हासिल आपका 1 आ गया, 3 2 5 5 आपका हासिल यहाँ आ जाएगा, 6 और 1 11 है, फिर आपका हासिल है कि 4 आपका यहाँ ऐड है, ये आपका आ गया। ठीक है, 12,167, 12,167। ठीक है, अब ऐसे वाले क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से, एक दो क्वेश्चन कर लीजिए, है ना। जैसे आप निकाल लीजिए 43 का क्यूब निकाल लीजिए, 53 का निकाल लीजिए, या 56 का, है ना। ये इनका कीजिए आप 3 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद फिर 3 क्वेश्चन के लिए आपको 3 मिनट का समय दे रहे हैं हम आपको, आराम से कीजिए बिल्कुल। तो हो गया, ये तीनों हो गए। चलिए एक और मैं बता देता हूँ आपको इस टाइप का,
क्योंकि मैंने एक ही बताया ना आपसे। आपको मान लीजिए 26 का फाइंड करना है, तो 2 का क्यूब आपको 8 है और 16 का क्यूब कितना है 216। 2 का स्क्वायर जो होगा, इस यहाँ पे बस ये ध्यान देना है हमें, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 छंग 24 आ जाएगा। और इसी तरीके से 6 का स्क्वायर होगा 36, 36 दूना 72 यानी कि 72। अब इसका डबल कर देना आपको, 20 वाली दोनों संख्याएं हैं, तो 24 का डबल कितना हो जाएगा 48, और 72 का जो डबल होगा हो जाएगा कितना 144, 144। इसमें 6 को 6 लिखेंगे और ये आपका जो 21 बचा ये कैरी होके आपका यहाँ आएगा, हासिल जिसे कहते हैं हिंदी में, हासिल ले लिया हमने। और 4 2 और 1 6 1 7 हो जाएगा। और ये जो वैल्यू आपकी है टोटल, इसके ऐड करके यहाँ को कैरी हो जाएगा ये, तो 14 7 21 और 2 23, 8 4 12 और 3 15 को 5 आपका हासिल 1 आ जाएगा, 4 4 8 1 9, ये हासिल आपका यहाँ आ जाएगा 8 9 17, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब ये हमने सब बता दिए आपको कि कैसे होना है। आप सभी लोगों को जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो भी जो ध्यान से देख लेंगे इसे, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो धीरे धीरे आपको ये आने लगेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा कि आप 82 का क्यूब बताइए, 83 का क्यूब बताइए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो आपसे ये ज़रूर पूछ सकता है कि लास्ट की 3 डिजिट्स, लास्ट की 2 डिजिट, यहीं पे गेम खेलता है एग्जामिनर। और यहीं आपको अगर ये चीज़ करने सीख गए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैक्सिमम क्वेश्चन इस बेस्ड पे आने लग रहे हैं एसएससी के एग्ज़ाम में, बैंक के एग्ज़ाम में। और एक चीज़ और, कैलकुलेशन जो है ना कोई कंसेप्ट नहीं है, प्रैक्टिस बेस्ड है। क्योंकि जब आप सिंपल इंटरेस्ट कर रहे होंगे, परसेंटेज कर रहे होंगे, तो अलग अलग कैलकुलेशन उसकी होगी। तो कैलकुलेशन जो एक नाम है, ये कोई कंसेप्ट इसका नहीं है कि हम एक बार समझ गए तो हमें आ गया। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे चलें। अब ये तो बात हुई 2 डिजिट्स की। 3 डिजिट्स का देख लेते हैं कैसे करेंगे हम, है ना। अगर 3 अंकों का हमें कुछ निकालना है क्यूब, तो कैसे करेंगे। तो ज़्यादा नहीं, 1 2 3 क्वेश्चन इस बेस कर लेते हैं, फिर हम सीधा अपने टॉपिक पे आएंगे, है ना। कोई 3 डिजिट दिया है तो उसका क्यूब अगर आपको निकालना है तो कैसे करेंगे। सपोज कीजिए आपको 104 का निकालना है, 104 का आपको क्यूब फाइंड करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सॉरी करना तो बहुत कुछ है। आप क्या करो कि 4 डंडी ऐसे खींच लीजिए। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं इधर और लिख देता हूँ, पता नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे 2 डिजिट्स आनी है, बस ये ध्यान रखना आप। कितनी डिजिट्स आनी है, 2 डिजिट्स आनी है। एक आपका हो जाएगा ए का क्यूब, 3 ए का स्क्वायर एंड बी, 3 ए बी का स्क्वायर, और आपका यहाँ हो जाएगा बी का क्यूब। ओके, अब 104 में अब ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है, किसको ए माना जाए किसको बी माना जाए। तो जो 1 है, 1 को आप मानोगे ए, और 0 4 है इसको मानोगे आप बी। ठीक है, अगर आप 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया 2 डिजिट लिखना है तो 0 1 लिख सकते हैं, है नहीं। अब यहाँ पे 0 4 है
तो 0 4 का जब क्यूब करेंगे तो कितना आएगा आपका 64 आएगा। ठीक है, 4 का क्यूब 64 ही होता है। अब इस पे आ जाइए आप, 1 का देखो 3 तो आना है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। बी कितना है आपका 4, तो कितना हो गया 4 3 12, अब तो 12 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको कर लीजिए। 3 1 की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू कितनी है 4, 4 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, तो 64 हो जाएगा, सॉरी 16, 16 3 कितना होता है आपका 48, 16 3 कितना होगा 48। तो आपका जो है कि 104 का जो क्यूब निकल के आया, ये आ गया आपका 1 1 2 4 8 6 4, ये इसका क्यूब निकल के आ गया। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि लास्ट के 3 डिजिट बताइए, 2 डिजिट बताइए। आपका एग्जाम ऑप्शन में जो दे देगा इसी तरीके से देगा, ABC 1 2 3 इस तरीके से। अब आप यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ आपका D भी लिख देगा वो, और आपसे ये लास्ट के 3 डिजिट पूछेगा। अगर अंतिम 3 डिजिट बताना है तो कितना होगा 864 हो जाएगा। अब इस 864 के लिए पूरा करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझना ध्यान से इस बात को। क्या करना है अभी, 4 हमें लास्ट की अगर 3 डिजिट बतानी है तो 4 का क्यूब कर दिया हमने, कितना आ गया 64, और उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया तो बस हमारा ये मिल गया 864, अंतिम 3 अंक है ना, अंतिम 3 अंक हमें बताना है। ठीक है, अब आप लोग निकालिए 103 का 103 का क्यूब निकालिए। इसी तरीके से किसी भी संख्या का निकाला जा सकता है। ठीक है, बताएं। ठीक है, देख लीजिए, बस ये ध्यान रखना 4 डंडी खींचनी है ऐसे, और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो एक डंडी है 2 डिजिट से आने हैं बस, इससे ज़्यादा आने ही नहीं है। अगर वो आएगा जो भी, वो कैरी में काउंट किया जाएगा, हासिल में काउंट किया जाएगा वो, है ना। तो इस वाले में क्या होगा, A का क्यूब, यहाँ 3A² B, और यहाँ पे हो जाएगा 3AB², और यहाँ पे हो जाएगा B³। एक्चुअली में हमने एक फार्मूला पढ़ा है A + B का क्यूब, हम इसी के पैटर्न पर करने लग रहे हैं इसको, है ना, इसी के पैटर्न पर ही हम इसे करने लग रहे हैं। अगर इसको आप पूरा जब ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा A³ B³ + 3A² B + 3B², ये मिलेगा आपको। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है A³ + B³ प्लस का 3AB, और ब्रैकेट में आपका होता है A + B। जब 3AB+ की मल्टी 3AB की जब मल्टीप्लाई करते हैं इसके अंदर तो हमें ये मिल जाता है। फिर तो कैसे भी आप लिख लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो हम बात कर रहे थे 103 के क्यूब की, तो देख लीजिए थोड़ा वहाँ जगह कम है तो इसलिए यहाँ पे 1 2 3 4 डंडी खींचेंगे। देन इस तरीके से आपको ध्यान रखना है A³ 3A² B और 3AB का स्क्वायर और B³। तो 1 का क्यूब तो एक ही होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1। ओके,
अब 3 का क्यूब कितना होगा 27, तो 27 को 27 पूरा लिख दीजिए। अब बात आती है यहाँ, तो एक 3 तो आएगा, एक 1 की वैल्यू, एक जो है कि ए की वैल्यू है तो ए का स्क्वायर करेंगे प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी 3 आ जाएगी, 3 3 9, लेकिन कितना लिखना है 2 डिजिट लिखना है, इसलिए आप 09 लिखेंगे। उसी तरीके से आपको यहाँ करना है। 3 की वैल्यू कितनी है, अरे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 है नहीं, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 9 3 27। तो इसका जो मान आ जाएगा आपका टोटल, ये आपका आ जाएगा है ना, इसको इस तरीके से हम जो दे रहे हैं ये आ जाएगा 1092727, ये इसका क्यूब निकल के आ गया। ओके, तो रफ कर दें इसे। तो ये थे तरीके क्यूब निकालने के। बाकी हम आते हैं अपने टॉपिक पे, एसआई करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। इसको बहुत ही केयरफुल ध्यान से करना है। सिंपल इंटरेस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज, है ना। साधारण ब्याज का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये किसी बैंक में जमा किया, तो 100 रुपये पे आपको बैंक मान लीजिए 5% का ब्याज दे रहा है ईयरली, तो ये 100 रुपये पे 1 साल का ब्याज कितना हो गया 5 रुपये। फिर अगले साल भी 100 रुपये पे ही ब्याज मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो आपको ब्याज मिला है उसको और इसको जोड़कर उस पर ब्याज मिलेगा, वो कंडीशन हो जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो इसके बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं, बेसिक फार्मूले पे आ जाते हैं। पहले इसका सिंपल सा जो बेसिक फार्मूला है, वो आपको फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई बराबर होता है पी आर इंटू टी। पी का मतलब है प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में कहते हैं मूलधन, और इसके बटे में होता है 100। आर का मतलब होता है रेट, रेट को हिंदी में कहते हैं दर, और टी का जो मतलब होता है वो होता है टाइम, टाइम को हिंदी में कहते हैं समय। मतलब कोई भी मूलधन किस दर से कितने समय के लिए लगाया गया। ठीक है, अब अगर इसमें प्रिंसिपल फाइंड करना है तो इसके लिए फार्मूला आपका होगा SI इंटू 100 अपॉन में R इंटू टी। आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है SI इंटू 100 अपॉन में टी इंटू पी। टी की आपको फाइंड करनी है SI इंटू 100 अपॉन में पी इंटू आर। तो ये तीनों बेसिक फार्मूले हैं और ये आपको याद होना चाहिए। बाकी अगर कुछ याद नहीं है तो कोई बात नहीं है। और आपका ये किया है। और एक चीज़ बता देते हैं, जैसे पी अमाउंट होता है, अमाउंट इसको हिंदी में कहते हैं मिश्र धन, है ना। अमाउंट बराबर होता है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो आपको ब्याज मिला, इसको यानी कि मूलधन प्लस ब्याज, और ये आपका क्या है मिश्र धन। अब इस केस में भी अगर प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है तो अमाउंट माइनस इंटरेस्ट करना पड़ेगा, और यदि आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी ये दो फार्मूले और इजाद कर दिए जाते हैं, जो आप इजीली याद कर लीजिए। इसे नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग, फिर इसी बेस पे हम करेंगे क्वेश्चन।
रफ कर दें इसको। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक व्यक्ति 5,000 रुपये बंद कर दिया था बेटा आपने, बंद कीजिए। ठीक है, एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये 8 माह के लिए 6% दर से बैंक में जमा किया। तो उसे कितना मिश्र धन प्राप्त होगा, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, तरीके कई हैं। पहले सिंपल वाला देख लीजिए आप। अब चूँकि मिश्र धन ज्ञात करना है तो अब पहले जो लोग करते हैं उनका तरीका है PRT। तो SI पहले निकालेंगे। तो मूलधन आपका कितना है 5,000, और रेट कितना है 6%, और टाइम कितना है आपका 8 महीना। अब ये 8 महीने हैं, तो 8 महीने को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 8/12, तो 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, × 12। बाद में कट करेंगे तो ये आ जाएगा, कटिंग करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे 2 बार, इससे कितनी बार 4 बार, 4 पंजे 20। तो इंटरेस्ट मिला कितना 200 रुपये। अब मिश्र धन की बात करता है तो अमाउंट बराबर मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल आपका कितना है 5,000 प्लस 200, आपका निकल के आ गया 5,200। ये इसका क्लियर हो गया। ठीक है, हो गया बेटा, कर रहे हो क्वेश्चन आपने, कर लीजिए इसे। रफ कर दे। ठीक है, तो अब देखो, या इतना सारा जो है काम किया आपने, कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे आप ऐसे भी इसको निकाल सकते थे। 5,000 का 106% निकाल लीजिए। यार चलो पहले अभी हम सिंपल वे में ही चलते हैं, बाद में आएंगे ट्रिक पे। ठीक है ना, बाद में ट्रिक पे आ जाएंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका 6,000 रुपये, मैं आपको प्रिंसिपल डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये 6,000 रुपये है आपका। आपका जो रेट है वो 6% है, और जो आपका टाइम दिया है वो 5 ईयर्स दिया है। आपको बताना है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, SI क्या होगा। बिल्कुल इसी तरीके से कीजिए, सिंपल अभी करेंगे, बाद में आ जाएंगे हम ट्रिक पे। ट्रिक के हिसाब से जल्दी जल्दी कैसे होगा।
और जो लोग यूट्यूब पे देखेंगे ये वीडियो, एक बार में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहली बार में ज़रूरी नहीं कि 100% समझ में आ जाए, है कि नहीं। 50%, 60%, 70% थोड़ा तो सीखते ही हैं। धीरे धीरे जब आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिर 100% होगा जाएगा क्लियर। ओके, ठीक है, बताएं, हो गया। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी देख लीजिए एक बार, क्योंकि जो यूट्यूब वाले हैं, जो यूट्यूब पे देखेंगे तो उनको तो सॉल्यूशन चाहिए पूरा। 5 30 और 36 18, तो कितना आ जाएगा? 1800। सही है, यही आएगा ना, करेक्ट। अब आते हैं थोड़ा सा इसे लेवल धीरे धीरे बढ़ाते हैं, जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किसी धन का साधारण ब्याज। किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज कि 8% वार्षिक दर से, कि 8% वार्षिक दर से, 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 रुपये है। 6,944 रुपये है। तो धन ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? वह धन ज्ञात कीजिए। तो हमें धन ज्ञात करना है। अब हमें, ठीक है, देख लीजिए कैसे होगा, क्योंकि थोड़ा सा लेवल इसका, अब ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन, है ना। लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा आगे। अब हमें यहाँ पे रेट क्लियर पता है, कितना है रेट? 8%। और आपको टाइम भी पता है, कितना है? 3 वर्ष। अब आपको अमाउंट पता है, कितना है? 6,944 रुपये। अब इसमें 2 चीज़ हमें नहीं पता है। एक तो हमें ये नहीं पता कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, और एक हमें ये नहीं पता है कि प्रिंसिपल कितना है। तो दोनों भी ज्ञात किया जा सकता है, चाहे प्रिंसिपल ज्ञात कर लीजिए, चाहे इंटरेस्ट ज्ञात कर लीजिए। क्लियर? तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, तरीका इसका। अच्छा, यहाँ तक तो नहीं कट रहा है ना? ये तो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, कट रहा है। ओके, ठीक है। ये भी कट रहा है, यानी कि इससे ऊपर जो लिखे वो दिखेगा सभी को, है ना। चलो ठीक है, देख लीजिए। अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, बाद में सभी ये ट्रिक से क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन हमें चाहते हैं कि थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो आप लोगों का, ना। नहीं याद रहे ट्रिक तो कैसे करोगे? अगर 100 रुपये पे 8% का ब्याज हमें मिलता, कितने साल के लिए? 3। मैंने मान लिया कि 100 रुपया है, ठीक, मान लिया हमने, कितना? 100 रुपीज़ है। अगर 8% की रेट से 3 वर्ष के लिए ब्याज मिलता तो हमें कितना मिलता? 24 रुपये ब्याज मिलता है कि नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पे मिश्र धन की बात करें, यानी कि अमाउंट की बात करें, तो अमाउंट बराबर आप जानते हो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो अमाउंट आपका कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल हमने 100 माना था, आपको इंटरेस्ट कितना मिल गया? 24। तो अमाउंट कितना हो गया आपका? 124, यानी कि जो अमाउंट है टोटल 124% में मैं लेके आया इसको। तो करना क्या है, प्रिंसिपल हमेशा जो है, देखो क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है अपने आप में, है ना। 100% पे कोई चीज़ लगाते हैं तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये वाली 6,944
₹124, ये वैल्यू है टोटल आपकी कितने की, 124% की है। अब हमें बतानी कितने की, 100% की। तो बस ये आपका सॉल्व होना चाहिए, यहाँ से आपका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। कैसे आएगा देख लीजिए, है ना। 4 से काट दीजिए, 4 से 3 बार, 4 से 1 बार, 4 से कट गया 25 बार। तो ये आपका आ गया 6944 मल्टीप्लाई आपका आ गया 25/31। अब इस 31 का इसमें डिवाइड कर दीजिए, जगह की शॉर्टेज है, यहाँ तो दिख रहा है ना, ठीक है। तो 31 को आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं 6944 में, तो ठीक है। 2 से ले जाएंगे तो कितना होगा, 62, यहाँ पे आ जाएगा 5 7 4 ले जाएंगे, अभी भी 2 से जाएगा आपका, 2 से में आपका 62, यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से आएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा 4। अब आप ले जाएंगे 4 बार, तो 4 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया आपका, तो 224 आ गया आपका, नहीं। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद मिल गया हमारा 224 × 25। अब मैंने आपसे बताया था कि 25 तक पहाड़े याद होने चाहिए, उसमें कोई कंजूसी नहीं करनी थी, है ना। तो इसमें रियायत नहीं है, इसी में काम आता है। 25 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो कितना मिलेगा, 100। तो 100 को 0 लिखेंगे, 10 हासिल होगा। 25 दूना 50, 50 में जब 10 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, हासिल कितना आ जाएगा, 6। 25 दूना 50 और 6 56, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल निकल के आया वो आया कितना, 5600 रुपये। अब हम ये जानते हैं कि अगर आपको इंटरेस्ट फाइंड करना था यहाँ, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अमाउंट हमारा कितना है, 6944 रुपये माइनस 5600। ये तो दिख रहा है ना बेटा, देखना इधर, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, क्लियर। तो इसको जब माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा 4 4 और आपको 3 मिल जाएगा, सही, हाँ 9 में 6 गया 3 और यहाँ पे 1। आपका जो ब्याज मिला कितना मिला, 1344 रुपये, ठीक है। कितना ब्याज मिला, 1344 रुपये। अब अगला प्रश्न है, हम इसको टाइप वाइज भी पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। जो प्रायोरिटी रहेगी, अभी थोड़ा सा हम बेसिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल वे में कर रहे हैं। रेफ कर दें इसे। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन, हम साधारण ब्याज ही पढ़ने लग रहे हैं। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। आठ वर्ष में 2 गुना, हो जाता है। तो दर ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या फाइंड करना है, दर। हो गया बेटा, करने जो आप कीजिए, ठीक है। बताएं कैसे होगा ये, देख लीजिए।
अब हमें धन नहीं पता है, हमें दर भी नहीं पता है, लेकिन हमें इतना पता है कि 8 वर्ष में कोई भी धन क्या हो गया, डबल हो गया। तो कुछ भी मान लीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें नहीं पता धन, तो हमने मान लिया कि धन कितना है, धन हमने मान लिया कि धन 100 रुपया है। कितना है, 100 रुपया। ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल। अब ये डबल हो गया, अब आपका ये क्या होगा, अमाउंट ही होगा, अमाउंट डबल होगा। ठीक है, दोनों तरीके से देख लीजिए, एक सिंपल वे है, एक हार्ड वे है। अगर हमने प्रिंसिपल माना कि 100 है और अमाउंट आपका कितना हो गया, सॉरी 200, तो आपका इंटरेस्ट कितना हुआ, 100 हो गया। अब आपको दर बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि R इक्वल टू क्या होता है, 100 मल्टीप्लाई SI अपान में P इंटू T, है कि नहीं, यही तो होता है। तो R 100 आपका ही, आपका जो सिंपल इंटरेस्ट वो भी 100 ही आया है, प्रिंसिपल भी आपने 100 ही माना है, और टाइम आपका कितना है, 8 ईयर्स है। क्लियर। तो अब 100 से तो 100 कैंसिल, जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 25 बार में कटेगा, 4 से 2 बार में कटेगा, तो कितना आ गया, 12.5%। यही आपका दर है। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरे तरीके से आप सीधा सीधा ऐसे कर सकते थे कि जैसे मान लीजिए 100 रुपये आपने लिया, 100 से कितना हो गया, 200, कितना इंटरेस्ट मिला, 100 रुपये, टाइम कितना लगा, 8 वर्ष, तो बस 8 से सीधे सीधे डिवाइड कर दो, तो यही 12.5 आ जाता है आपका, है ना। 12.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, और 12 से 1/2 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू में 25/2 भी लिख सकते हैं। जो भी ऑप्शन में हो उसको टिक कर दीजिए। ठीक है, क्लियर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे यही चैप्टर। ओके, थैंक यू।